सच्चाई जानने के लिए वह मकबरे का दरवाजा खोलने चली गई। अंदर जाल और खतरों से भरा रास्ता था। अंत में उन्हें एक ताबूत मिला। उसे खोलते ही एक सैनिक संक्रमित हो गया। तभी लौरा समझ गई यह कोई देवता नहीं बल्कि एक खतरनाक वायरस से संक्रमित शव है। जो भी उसे छूता मर जाता। हर हफ्ते शुक्रवार को एक लड़की अपनी साइकिल के पीछे लोमड़ी की एक नकली पूंछ बांधती थी। फिर वह तेल से भरे एक ड्रम में छेद कर देती ताकि रास्ते भर तेल टपकता रहे। सारी तैयारी पूरी होते ही जैसे ही सायरन बजता, लड़की बिजली की रफ्तार से आगे निकल जाती। उसके पीछे खड़े पुरुष 5 तक गिनते और फिर पूरी ताकत से उसका पीछा करना शुरू कर देते। नियम साफ था, अगर कोई भी फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले उस लोमड़ी की पूंछ को पकड़ लेता तो उसे 1000 रुपए का नकद इनाम मिलता। लेकिन अगर कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता तो लड़की को 5000 रुपए मिलते। इनाम जीतने के लिए दोनों पक्ष शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ लगाते। तेल की बूंदों के निशान से पीछा करने वालों को उसकी दिशा का अंदाजा हो जाता। लड़की को उनसे बचने के लिए न सिर्फ जबरदस्त ताकत चाहिए थी बल्कि तेज दिमाग भी। एक मोड़ पर तेजी से मुड़ते ही उसने सामने खड़ी एक हाथ गाड़ी देखी। तुरंत फैसला लेते हुए वह छलांग लगाकर उस पर चढ़ गई और छिपकर अपने पीछा करने वालों को चकमा दे दिया। जब तेल के निशान अचानक गायब हो गए तो सभी लोग अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने लगे। कुछ तो उसके बिल्कुल पास से गुजर गए लेकिन उसे देख नहीं पाए। जैसे ही रास्ता साफ हुआ वह फुर्ती से नीचे कूदी और दूसरी गली में निकल गई। लेकिन कुछ ही दूर जाकर वह गलती से दिख गई। एक आदमी उसका पीछा करता रहा। लड़की पूरी ताकत से पैडल मारने लगी। तभी पीछा करने वाला गिर पड़ा और उसे लगा कि अब जीत उससे बस एक कदम दूर है। उसी पल उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो बिल्कुल उसके 7 साल पहले लापता हुए पिता जैसा दिखता था। ध्यान भटकने से वह पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। चूंकि यह गैर कानूनी रेस थी, सब लोग मौके से भाग गए और मुकाबला अधूरा रह गया। लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कुछ देर बाद अन्ना नाम की एक महिला उसे जमानत पर छुड़ाने आई। अन्ना पहले उसके पिता की सबसे भरोसेमंद सहयोगी थी। 7 साल पहले एक हादसे में उसके पिता के लापता होने के बाद से वही कंपनी संभाल रही थी। अन्ना ने उसे समझाया कि वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाले और विरासत स्वीकार करे ताकि उसे कुछ 1000 रुपये के लिए ऐसी खतरनाक रेस में हिस्सा न लेना पड़े। लेकिन विरासत पाने के लिए उसे अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने थे। लड़की, जिसका नाम लौरा था, यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसके पिता अब नहीं रहे। उसके लिए साइन करना, उनके सचमुच मर जाने को स्वीकार करना था। पूरी रात सोचने के बाद अगली सुबह वह कंपनी पहुंची। जैसे ही वह साइन करने वाली थी, वकील ने उसे एक पुराना लकड़ी का खिलौना दिया जिससे उसके पिता अक्सर खेला करते थे। लौरा ने उसे घुमाया तो उसमें एक गुप्त खांचा खुल गया। अंदर एक चाबी रखी थी। उसे यकीन हो गया कि उसके पिता ने कोई संदेश छोड़ा है। वह तुरंत उनके पुराने बंगले पहुंची। वहां उसने अपने पिता की कब्र पर एक छोटा सा ताला देखा। चाबी डालते ही पास में एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर उसके पिता की गुप्त प्रयोगशाला थी जहां अजीबोगरीब सामान रखा था। मेज पर रखे एक कैमरे में उसके पिता का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश मिला। उन्होंने बताया कि वे एक रहस्यमयी द्वीप पर अमृत का रहस्य खोजने जा रहे हैं और जानबूझकर अपने लापता होने का नाटक किया। डायरी से उसे पता चला कि वह द्वीप यमाताई कहलाता है। अपने दोस्त यानजू के साथ लौरा एक पुरानी नाव में सवार होकर उस द्वीप की ओर निकल पड़ी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सफर कितना खतरनाक होगा। द्वीप के पास पहुंचते ही भयंकर तूफान आ गया। नाव टूटने लगी। जान बचाने के लिए उन्हें समुद्र में कूदना पड़ा। किसी तरह लौरा किनारे तक पहुंची, लेकिन होश आने पर उसने खुद को एक तंबू में पाया। पहाड़ों पर कुछ लोग धमाके कर रहे थे। एक दाढ़ी वाला आदमी बंदूक के बल पर बचे हुए लोगों से खुदाई करवाता था। यानजू भी उन्हीं में था। मौका मिलते ही यानजू ने लौरा को भागने में मदद की। भागते हुए वह नदी में गिर गई, लेकिन इससे वह दुश्मनों से बच निकली। होश आने पर उसने देखा कि कोई आदमी चट्टान पर चढ़ रहा है। उसके पीछे पीछे चढ़ने पर उसे पता चला वह उसका पिता था। वह जिंदा था। पिता ने बताया कि एक सेना इस द्वीप पर एक प्राचीन मकबरा खोज रही है जहां कथित मृत्यु देवता दफन है। अगर वह बाहर आ गया तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। लौरा ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। सच्चाई जानने के लिए वह मकबरे का दरवाजा खोलने चली गई। अंदर जाल और खतरों से भरा रास्ता था। अंत में उन्हें एक ताबूत मिला। उसे खोलते ही एक सैनिक संक्रमित हो गया। तभी लौरा समझ गई यह कोई देवता नहीं बल्कि एक खतरनाक वायरस से संक्रमित शव है। जो भी उसे छूता मर जाता। दाढ़ी वाला आदमी उसका नमूना ले जाकर बेचने की योजना बना रहा था लौरा, और उसके पिता ने उसका विरोध किया।
लड़ाई में उसके पिता भी संक्रमित हो गए। उन्होंने लॉरा से कहा कि वह दाढ़ी वाले को रोके, जबकि वे खुद मकबरे को नष्ट कर देंगे। दिल पर पत्थर रखकर लॉरा बाहर भागी और आखिरकार दाढ़ी वाले को रोककर मार गिराया। अंदर धमाका हुआ और मकबरा नष्ट हो गया। किसी तरह वह बाहर निकल आई, जहां यान जू ने उसकी मदद की। इस तरह खतरनाक सफर खत्म हुआ। लॉरा ने अपने पिता को फिर खो दिया, लेकिन दुनिया को एक भयंकर आपदा से बचा लिया। यहीं इस कहानी का अंत होता है।